84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि मानव की मिलती है। अब 83,99,999 योनि जब कट जाती है तब ये 84 लाखवें नंबर पर मनुष्य देह है। बीस लाख से तो ज्यादा योनियां वृक्ष, पौधे, पत्ती, दुर्वा, घास इसकी हो जाती है। और इन सभी योनियों को त्यागते 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 फिर ये मानव का शरीर, मानव देह फिर प्राप्त हो। इक्कीस 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकलती है प्रतिदिन। अब उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास आप परमात्मा को दे रहे हैं, कितनी श्वास आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कार्य के लिए रख रहे हैं। कथा के दूसरे दिन में कहा था कि 21,600 श्वास में से यदि मात्र 600 श्वास भी आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को या अपने इष्ट को, अपने आराधना के केंद्र परमात्मा को, अपने ईश्वर को अगर दी है तो 21,000 श्वासें अपने आप पवित्र होती चली जाती अपने। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि एक बार देव ऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अभिमान आ गया। और जब देव ऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अहंकार आया, देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से जाकर कहा कि जितना मैं भगवान का भजन करता हूं इतना संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति आपका भजन नहीं करता। जितना मैं मंत्र जाप करता हूं उतना कोई मंत्र जाप नहीं करता। जितनी बार मैं आपका नाम लेता हूं उतना नाम शायद कोई भी नहीं लेता। भगवान विष्णु ने कहा, हो सकता है कि आपका मंत्र जाप प्रबल हो, आप श्रेष्ठ हो, मना नहीं। मैं श्रेष्ठ हूं ये आपकी विद्वत्ता है, पर केवल पूरी दुनिया में मैं ही श्रेष्ठ हूं ये आपका अहंकार है। मैं श्रेष्ठ हूं ये आपकी विद्वत्ता है। आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य को आपने 4 चांद लगाया है, आपने मेहनत करी है, परिश्रम करा है, विश्वास करा है, तो आप श्रेष्ठ हैं। मैं श्रेष्ठ हूं ये शब्द आपकी विद्वत्ता है, पर केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं पूरी दुनिया में ये आपका अहंकार है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, आप अगर भगवान की पूजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो भी भगवान के सामने इतना जरूर कहना, प्रभु मेरे हाथों को ऐसा बना कर रखना कि मैं ये दान, ये धर्म, ये पुण्य करता रहूं, और तेरे
हाथ की छाया मेरे सिर पर ऐसी बना कर रखना कि मेरा भंडार भरा रहेगा, तो मैं दोनों हाथों से ये लुटाता चलूं। और यदि मुझ में अगर तुमने ये दे दिया, मुझ में अगर ये कह दिया कि नहीं ये मेरा है और मैं लुटा रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मैं देने वाला हूँ, या मैं लेने वाला हूँ, तो ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं, ये अहंकार की निशानी। देवऋषि नारद ने कहा कि शिव देवाधिदेव महादेव जी के पास में ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, परंतु इसकी खीर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगी। खीर का कटोरा लेकर नारद जी चले, धीरे 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 भगवान शिव जी के पास पहुंचे और ले जाकर दे दिया। नारद जी ने कहा आपने मेरा उत्तर नहीं दिया भगवान विष्णु से कि पूरी दुनिया में मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई कीर्तन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई नाम जाप नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने कहा कि एक बात बता नारद, तो खीर का कटोरा लेकर गया था, खीर कहीं गिरी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरी। ठीक है, कटोरा ले जाते तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? देवऋषि नारद ने कहा यदि नाम लेता तो खीर ही गिर जाती, इसलिए एक बार भी मैंने नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा नारद तुझसे तो बड़ा संसार में रहने वाला एक मनुष्य है जो दुकान पर जाता है तो मेरा नाम लेता है और आता है तो मेरा नाम लेता है, खेती कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है, कर्म कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है। तो कहा उसने कोई सन्यास नहीं लिया, उसने कोई तपस्या नहीं करी, उसने कोई साधना नहीं करी, उसने अपना घर नहीं छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, अपना परिवार नहीं छोड़ा। भगवान नारायण ने कहा नारद पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जिन्होंने घर छोड़ा उनको परमात्मा बहुत मुश्किल से मिला। मीरा अपने घर में रहकर गिरधर को प्राप्त कर ली, संत तुकाराम जी घर में रहकर हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए, नामदेव जी घर में रहकर भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए, मुक्ताबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया, रामकृष्ण परमहंस ने अपने परिवार में रहकर माँ जगतजननी को प्राप्त कर लिया, कर्माबाई ने अपने घर में रहकर जगन्नाथ को प्राप्त कर लिया। इस संसार सागर में प्रहलाद भी घर में रहा, भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी घर में रहे, भगवान को प्राप्त किया। घर में रहकर भजन करने वाले को परमात्मा शीघ्र मिल जाता। अब तुम्हें भटकना नहीं, और फिर निवेदन करो मेरी बेजापुर की जीजियों से और मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे पिता तुल्य भाऊ से निवेदन करता हूं, कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मना कर देना, मैं नहीं छोड़ सकती। कोई को तुमसे कह दे तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर कहना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो घर में रहकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लूंगी और मेरा बाबा मेरे पर कृपा कर देगा, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं। घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करो, मेरा शिव कृपा करेगा। महाराष्ट्र की भूमि पर भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का स्वरूप ये बताता है कि पौंडलिक ने अपने माँ बाप की सेवा करी और भगवान हरि विठ्ठल ने आकर दर्शन दिए। आप अपने माता पिता की सेवा करो, परमात्मा आपके सामने होंगे।